नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और सुशांत के इस मामले पर कई सारे पहलू सामने आने के बाद जांच पे जांच की बात हो रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक आवाज ये भी उठी है कि इसकी एनआईए से भी जांच की जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भी मांग की जा रही है। और ये मांग किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव पी मुरलीधर राव ने की है। तो ये मामला जैसे कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इसमें देश की तमाम बड़ी एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो, पुलिस, अब उसके साथ साथ एनआईए की भी मांग होने लगी है। तो कई सारे पहलू, और उसके बाद हमारे नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू जिसमें बहुत सारी बातें रिया ने कही हैं, उसके बाद से ये बातें निकल के आ रही हैं। तो पड़ताल और बातचीत बनती है कि क्या वाकई रिया ने जो बातें कही हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, या रिया जबरदस्ती उनको विलीफाई किया जा रहा है, उनको पहले से मान के चला जा रहा है कि वो गलती कर रही हैं या वो अपराधी हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसी बातें चल रही हैं। या फिर रिया को बाकायदा एक लीगल एडवाइस दी गई है बातचीत करने से पहले, इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंटली सधी हुई बात कर रही हैं। ये बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारे पहलू हैं। और अंत में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इतनी सारी एजेंसीज अगर एक केस में लगी हैं तो इस केस का हश्र क्या होगा। इसी पे आज बातचीत होगी। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे आपको परिचय करा दें। तुहिन सिन्हा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, रवि श्रीवास्तव हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आशुतोष श्रीवास्तव हैं, वकील हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आभा सिंह जी भी हैं, ये भी मुंबई हाईकोर्ट में वकील है और बहुत सारे ऐसे सामाजिक विषयों को उठाती रहती हैं। और साथ ही मानवी तनेजा है जो एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड के अंदर क्या चलता है उसको समझने के लिए, उसके फील को देखने के लिए इनसे बात करेंगे। लेकिन तुहिन सिन्हा, एनआईए से जांच हो, ये बात मुरलीधर ने क्यों कही? ऐसा क्या खुलासा पिछले 24 घंटे में आपको दिख गया जिससे एनआईए की जांच की बात उनको कहनी पड़ी? नहीं, अगर आप मुरलीधर जी के ट्वीट पर जाएं तो उन्होंने मे बी कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से खुलासे हो रहे हैं, हो सकता है एनआईए की आवश्यकता पड़े, और उसके बाद कहा हो सकता है, रिपीट किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि एनआईए की आवश्यकता इस वक्त पड़ेगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सीबीआई भी इस वक्त इन्वॉल्व है, ईडी भी इन्वॉल्व है, और नारकोटिक्स जो एजेंसी है वो भी इन्वॉल्व है। और मुझे यकीन है, मैं मानता हूं कि ये तीनों एजेंसीज जो है अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में सक्षम है कि इस केस की तह तक जा सकती है। लेकिन यदि कोई और अभी तक जो एंगल्स आए हैं, अभी तक जो सबूत मिले हैं, इनसे बाहर यदि कोई सबूत मिलता है तो निश्चित तौर पर वो कंसिडर किया जा सकता है। ये उनके कहने का मतलब था। उन्होंने मांग या उन्होंने ये ऐसा विचार नहीं रखा था कि ऐसा होने वाला है। इससे पहले जब सीबीआई की भी बात की गई थी, जब मुंबई पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे, तब भी एक विचार रखा गया था कि जांच हो नहीं रही ठीक से, इसको सीबीआई को दे देना चाहिए। और अब इस केस में जहां पे हवाला की बातें हो रही हैं, ईडी इन्वॉल्व है, ड्रग्स की बातें हो रही है, नारकोटिक्स ब्यूरो इन्वॉल्व है, तो जब हवाला और ड्रग्स इन्वॉल्व हो गया तो फिर देश के बाहर की बात हो गई ना। फिर इसमें दुबई के कनेक्शंस दिखेंगे आपको, तो फिर एनआईए की बात आ ही जाएगी, इसलिए आप कह रहे हैं। जब सीबीआई की मांग आ रही थी तो वो जायज थी, क्योंकि आपने खुद देखा कि पिछले 50 दिनों में क्या मुंबई पुलिस ने एफआईआर फाइल करना तो दूर की बात थी, जो 40 या 50 लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया या जो पूछताछ की, वो इंक्वेस्ट के तहत थी, सेक्शन 174 के तहत थी, जो कि एक इंक्वायरी के फॉर्म में थी। तो एक बड़ा ही कैजुअल, एक बड़ा ही इस तरह से बातचीत चल रही थी जैसे कि उनको भी मजा आ रहा है बॉलीवुड के सेलिब्रिटी से हॉपनॉप करने में। इन्वेस्टिगेशन दरअसल हो ही नहीं रही थी। तो उस वक्त सीबीआई की मांग जो है वो बिल्कुल जायज थी। और अब जब सीबीआई सक्रिय हो चुकी है और अब जब सबूत आने शुरू हो गए, सीबीआई जोर शोर से पुरजोर से जांच कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के जो है टिप्पणियां किसी को भी करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि सीबीआई इस मामले के तह तक जाएगी और ये मामला जो है सीबीआई खुद जो है सॉल्व करेगी। आशुतोष श्रीवास्तव, जिस तरीके के खुलासे, जिस तरह से एजेंसीज लग रही हैं इसमें, और इंटरव्यूज जो दिए गए हैं रिया की तरफ से, उसमें बहुत सारी बातें निकल के आई हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। वो जो बोल रही है वो उसके दूसरे पहले के जो एविडेंसेस दिखते हैं उसमें मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो परिवार के ऊपर आरोप लगा रही, परिवार ने उसके ऊपर पहले काउंटर आरोप लगाया है। तो चूंकि अब ये बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, हमारे नेटवर्क के साथ ही उन्होंने बात की है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए
आपको क्या अंदाजा लग रहा है इस केस में? देखिए, मैंने उनका इंटरव्यू देखा है और उन्होंने काफी बातों को सामने रखा, अपने डिफेंस में उन्होंने हर चीज को क्लैरिफाई किया। बट एक बात जो मैंने उसमें नोटिस करी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनका ये कहना है कि उनको भी ये कंफर्म नहीं है कि ये सुसाइड है या कुछ और है। जो अगर आपने देखा होगा कि मीडिया ने जब उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, ये सुसाइड है या कुछ और है, तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली कहा कि इवन आई वुड लाइक टू नो, मुझे भी जानना है, मैं भी जानना चाहती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि सुशांत को जस्टिस मिले। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी इस बारे में श्योर नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड करा है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब उनके मन में ये डाउट था कि ये सुसाइड नहीं, कुछ और भी हो सकता है, मर्डर भी हो सकता है, तो फिर उन्होंने जाकर के एफआईआर क्यों नहीं किया? वो 2 महीने तक किसके इंतजार में थी? मतलब जब तक कि पटना बिहार में एफआईआर नहीं हो गया या जब तक सीबीआई में नहीं चला गया, उनको तो खुद जाना चाहिए था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज थी सुशांत से। तो आज ये 2 महीने के बाद ये कहना कि मुझे भी जस्टिस चाहिए, सुशांत के लिए जस्टिस चाहिए, तो जस्टिस के लिए तो सबसे जो एक्सपेक्टेशंस था सबसे ज्यादा, वो तो उन्हीं से था, क्योंकि वो सबसे क्लोज थी। वो जा सकती थी, वो कंप्लेंट लिखा सकती थी, वो एफआईआर रजिस्टर करा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज वो कह रही हैं कि सुशांत के संबंध जो है उसकी फैमिली के साथ अच्छे नहीं थे, उसके फादर के साथ अच्छे नहीं थे, लेकिन ताजुब की बात है कि फादर ने ही तो एफआईआर रजिस्टर किया है और तो किसी ने नहीं किया। तो क्या वो इस चीज का इंतजार कर रही थी कि जो है फादर खुद उसके जो है जाएं और एफआईआर करें, मुझे कुछ नहीं करना है? तो घर में बैठने जब से मुंबई पुलिस, इसकी क्रोनोलॉजी से चलते हैं, जब मुंबई पुलिस उसकी जांच कर रही थी जी, तो उस दौरान वो बीच में क्यों जाती कि ये अब इसकी जांच दूसरे तरीके से करिए? देखिए, जब मुंबई, जैसे कि अभी सिन्हा जी ने भी करेक्टली कहा कि जब मुंबई पुलिस जो है वो सिर्फ एक इंक्वायरी जैसे उसको कर रही थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर जो है वो मस्ट है, और बिना एफआईआर का आपको कोई प्रॉपर एक अथॉरिटी नहीं आती है तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जब ये नहीं हो रहा था, तब जो है एफआईआर पटना में हुआ, रजिस्टर हुआ, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने रेकमेंड करके गवर्नर के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से, कंसेंट से फिर सीबीआई को दिया। तब जो है उसके पहले जो है रिया ने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया कि जो एफआईआर है बिहार में रजिस्टर हुआ है वो जो है मुंबई में ट्रांसफर होना चाहिए। फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लेकर के भी डिसाइड किया कि नहीं, वो सीबीआई से ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और फाइनली सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया गया, जो कि आज सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो है या उसके पहले भी जो मनी ट्रांजैक्शंस की बात आई, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के वहां पे भी मामला दर्ज हुआ और वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जो ये व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जो रिया के और भी कुछ लोगों के साथ, जिसके अंदर ये ड्रग्स वाली बात जो आ रही है कि वो जो है स्टॉक खत्म हो गया है, जो मिरांडा के साथ है, या जो वो एक लेडी जिसके साथ है कि उसको जो है चाय में मिला के या उसमें जो है 4 बूंद दे दो, आधे घंटे में जो है इसमें किक लगेगा या उसके बाद जो है असर आएगा इस चीज का। तो ये तो एडमिटेड पोजीशन है कि उनको जो है ड्रग्स का कहीं ना कहीं मामला है, और जब ये मामला है तभी जो है ऑब्वियसली नार्कोटिक्स ब्यूरो ने जो है इस मामले को दर्ज किया है। लेकिन वो कह रही वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। नहीं, उनके लेने नहीं लेने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि सुशांत को ये दिया जा रहा था कि नहीं दिया जा रहा था। वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो अच्छे हेल्थ में हैं। वो तो कह रहे हैं कि सुशांत लेते थे ड्रग्स। हाँ, तो अगर वो लेते थे तो उनको वो क्यों दे रही थी? उनको क्यों? अब अगर वो सुशांत लेते थे नहीं लेते थे, ये तो अब सुशांत नहीं है इस दुनिया में, ये तो वही बता सकते थे या जो विटनेसेस हैं वो बता सकते हैं जी। लेकिन अगर रिया खुद कह रही हैं कि वो लेते थे और मैं उनको देती थी, तो ये बात कुछ समझ के बाहर है कि ये क्यों देती थी और उसका क्या क्या असर हो सकता है ठीक उनके हेल्थ के ऊपर। ठीक। आभा सिंह जी, वकील भी हैं आप, सामाजिक मामलों को भी देखती रहती हैं और ऐसे तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको बड़े करीब से देखती हैं, और मुंबई में रहती तो और अच्छे से यहाँ की हाई लाइफ को आप समझती होंगी। इस पूरे केस में इंटरव्यू सुनने के बाद क्या नजरिया आपका बन रहा है? रिया विक्टिम है या वाकई रिया कल्प्रिट हैं और वो अपने इंटरव्यू के जरिए अपना पीआर कर रही हैं? देखिए, रिया विक्टिम है, कल्प्रिट है, ये तो कोर्ट में जब केस आएगा, ट्रायल होगा, उसके बाद जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध होंगे तब आप उनको कल्प्रिट कह सकते हैं। अभी उनपे आरोपी की बात चल रही है और ये मामला अबेटमेंट टू सुसाइड का है। रिया जब 8 को गई हैं
उस वक्त सुशांत की बहन 9 तारीख से आई थी, 9 तारीख से 13 तारीख तक मीतू वहां पे थी। तो मीतू की भी बड़ी अहम भूमिका हो जाती है कि सुशांत का ऐसा क्या था कि वो रिया को भेज के मीतू से बात कर रहे थे। तो मीतू का स्टेटमेंट अब सीबीआई ले रही है और हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई पुलिस जो थी वो एफआईआर इसलिए नहीं लिख रही थी बिकॉज उस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फाउल प्ले नहीं था, विसरा रिपोर्ट में कोई फाउल प्ले नहीं था, तो एक केस सुसाइड का लग रहा था। और कंगना ने जो है एक इसमें नेपोटिज्म का एंगल देके मुंबई पुलिस को गलत रास्ते पर भेज दिया, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस हर किसी के स्टेटमेंट लेने लगी और इसी वजह से एफआईआर लिखी गई बिहार में। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कहा है कि जो विलिफिकेशन हो रहा है, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, इसका एक ही हल है, ट्रुथ। और वो ट्रुथ जानने के लिए रिया का भी साइड हमको सुनना पड़ेगा। और अगर रिया आके आपको एबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्यों लग रहा है? नहीं, क्योंकि अब सुशांत के पिता ने भी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की ही एफआईआर लिखाई है। 302 की कहीं एफआईआर नहीं लिखी गई है, मर्डर का कहीं भी नहीं लिखा गया है। और जितने अभी तक तथ्य हैं वो सुसाइड ही बताते हैं, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे विसरा रिपोर्ट हो। जो 5 डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बता दूं 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, उसमें जो है मेडिकल ओपिनियन एक्सपर्ट्स की ली जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट फोरेंसिक्स की, और वो फैक्ट्स लिए जाएंगे, ना कि कोरियोग्राफर और जो एक्टर्स और तरह तरह के लोग आके टीवी पे बोल रहे हैं कि उनकी मेंटल हालत एकदम ठीक थी, वो ऐसा कर नहीं सकते, वो ऐसे हो नहीं सकते। उस पे कानून नहीं चलता है, कानून एविडेंस पे चलता है। तो अगर रिया अपना साइड आके क्यों नहीं बोलेंगी? अगर आप सुशांत के दर्जन दोस्त, जानने पहचानने किसी को भी लाके उनकी एक्स लवर, प्रेजेंट फ्रेंड, सबका स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो रिया को भी तो आप उतना समय देंगे कि वो अपनी सच्चाई सामने रख तो सके। रिया को किसी ने रोका थोड़ी था? आप तो रिया को अगर किसी ने रोका था क्या? रिया आती, जैसे कल वो आई, हम लोगों ने बात की, पहले भी आ सकती थी, किसी ने मना थोड़ी किया था कि आप मत बात करिए मीडिया से। अब ये तो आपकी बात है और रिया की बात है, लेकिन अगर वो कल अपना पक्ष दे रही है, बिल्कुल उनको अधिकार है, आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। जी, जब तक नहीं, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो ये उनका राइट है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वो बात कर सकती है, किसी से भी बात करें, वो उनका राइट है। लेकिन उनको पहले भी किसी ने नहीं रोका था। नहीं, देखिए, आप कह रही हैं ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, भाई आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अबेटमेंट सुसाइड हो सकता ना हो? नहीं तो आप क्या कह रहे हैं, मर्डर है? मैं नहीं कह रहा हूं मर्डर, मैं तो आपकी जो आप कह रही मैं उसको पूछ जा रहा हूं, बस मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या, मुझे नहीं पता। एफआईआर अबेटमेंट टू सुसाइड की सुशांत के पिता ने लिखाई है, इसलिए आपको लग रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, मैंने तो जैसे पहले कहा कि जो बात एबेटमेंट की हो रही है, तो जो मेन एक्यूज्ड अगर रिया को हम लें, तो वो तो खुद ही कह रही है कि मैं श्योर नहीं हूं कि ये सुसाइड है या कुछ और है। आप उनके स्टेटमेंट को जो उन्होंने अभी मीडिया में दिया है, भाई देखिए, उन्होंने हत्या के 1 महीने बाद तकरीबन, जो उनका ट्वीट में सामने 16 जुलाई का खुला हुआ है, जिसपे उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की बात की थी। जी, एक बात और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि रिया ने जो सुशांत के घर को छोड़ा वो 8 जून था डेट, यानी कि 8 जून को छोड़ा, 14 जून को उनकी मृत्यु हुई और 16 जुलाई को उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, ट्वीट के जरिए, मेरे सामने खुला हुआ है। हाँ जी, तो 1 महीने तक का गैप क्यों था? जी, तो 8 जून को अगर हम बात करें, जिस दिन वो सुशांत के घर से गई हैं, हाँ। यानी कि उसी दिन रात को, यानी कि कुछ घंटे पहले अगर आप देखें तो दिशा सालियान का डेथ हुआ था, कुछ ही घंटों का फर्क है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस नजर आता है, जो इन्वेस्टिगेशन में साफ हो पाएगा कि ऐसा क्या हुआ कुछ ही घंटों में उस दिन, उस रात को 8 तारीख को दिशा सालियान के डेथ के बाद, कि इमीडिएटली जो उन्होंने बताया रिया ने अपने ही स्टेटमेंट में मीडिया में, कि उनको सुशांत ने कहा कि तुम घर से चले जाओ, जबकि उन्होंने इसके लिए कोई कॉन्क्रीट जो है रीजन नहीं दिया कि सुशांत ने उनको क्यों घर से बाहर जाने के लिए बोला। गुस्सा थे उनसे। बट ये कोरिलेशन समझ में नहीं आता कि इतने उनके लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति का डेथ हुआ। रुकिए, अब आप रवि जी और मानवी जी को भी लेके आइए, उनसे ही बात करें, फिर इसके बाद ओपन करते हैं। रवि जी, पूरी कहानी एकदम साफ है आपके सामने। 8 तारीख को घर छोड़ के चली जाती हैं, रीजन देती हैं कि मेरी उससे लड़ाई हो गई और सुशांत ने उससे कहा चले जाओ, हम चले गए। उसके बाद उनकी अपनी बहन को बुला लेते हैं। वो 8 से 13 तक उनकी बहन रहती हैं। 14 तारीख को सुसाइड हो जाता है या उनकी मृत्यु हो जाती है, मुझे नहीं पता सुसाइड है कि मर्डर है कि ये जो भी है, उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि एक मैसेज उसने मुझे किया कि बेबो हाउ आर यू, उसके बाद हमने उसके फ़ोन को ब्लॉक कर दिया।
फिर उसने मेरे भाई को फोन किया और मुझे किसी एक थर्ड पर्सन के जरिए पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो फिर मैंने जाना। कहानी इतनी सिंपल है क्या? देखिए नीरज जी, एक चीज सबसे बड़ी ये है कि अगर एक आदमी, एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ 1 साल तक रहती है और उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसको बड़े पांव कहता है कि तुम घर से निकल जाओ, यहाँ से चली जाओ, तो वो कितना हर्ट होगी, कितनी उसको वेदना होगी, कितनी उसको तकलीफ होगी। और उसके बाद भी बजाय फोन करने के सुशांत ने उसको एक मैसेज भेजा था, हाउ आर यू बेबू। तो ये चीज जो है कि उसको बहुत पिंच कर रही थी, बहुत तकलीफ दे रही थी। देखिए आज हम ये सोचते चल रहे हैं कि उसने 6 दिन बाद सुसाइड कर लिया। उस दिन तो किसी को नहीं मालूम था कि ये सुसाइड करेंगे या इनकी हत्या हो जाएगी या मृत्यु हो जाएगी किसी कारण से, तो ये बात तब तो नहीं मालूम थी। आज हम ये सोच रहे हैं। एक मेरा इसमें कहना यह है कि 8 तारीख से लेके 13 तारीख तक सुशांत जी की बहन 5 दिन उनके साथ थी। 8 की रात को दिशा सालियान का जो एक्सीडेंट या हत्या जो भी कहिए वो हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई या जो हुआ, तो ये 5 दिन का पीरियड बहुत क्रिटिकल और क्रूशियल है। मेरी समझ से ये जांच एजेंसियां उस पीरियड को क्यों छोड़ रही हैं? उनकी बहन से पूरी पूछताछ होनी चाहिए कि कैसी मानसिक स्थिति सुशांत सिंह की थी जो इस पीरियड के अंदर इस तरह का निर्णय उन्होंने ले लिया कि वो 14 तारीख को ये एक नया एक अध्याय शुरू हो गया, हत्या और आत्महत्या और सब चीजों का। और चीजें जो उसमें देखने वाली है वो ये कि रिया ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया कि उसका जो अभी आभा जी से आप बात कर रहे थे ना कि वो इतने टाइम तक चुप क्यों बैठी रही, अब 15 दिन 20 दिन के बाद क्यों चैनल के ऊपर आई हैं। देखिए जिस तरह का ट्रायल अंग्रेजी चैनलों के ऊपर चल रहा था और जिस तरह का असैसिनेशन हो रहा था उसके चरित्र का कि हत्यारी है, उसने मार दिया सुशांत को, अरे रवि जी, तो इस तरह की बातों के बाद में जवाब देना बहुत जरूरी था। रवि जी, समझता हूँ उसने भी मजबूरी में लिया होगा। नहीं, मैं इससे एग्री हूं। हम हिंदी चैनल हैं और देश की नंबर 1 डिबेट होती है इसमें। आप मेरे पास आते, हम आपकी बात रखते। जो बात आपने 3 महीने बाद की वो आप पहले करते थे, इसमें कोई इनकार नहीं। चलिए अंग्रेजी चैनल छोड़िए, आप आवाज एनबीसी आवाज पे आते कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हम आपसे बात करते, लेकिन नहीं किया। खैर एनीवे, वो उनका फैसला है, उस पर मेरा कोई सवाल या टिप्पणी नहीं है। मानवी तनेजा, अभी जो बात रवि जी ने कही, मैं उसी से बीच में एक बात रखता हूं। इन्होंने कहा कि जो लड़की लिव इन में रह रही थी, वो अगर उसको कोई कहेगा कि उसका बॉयफ्रेंड कहेगा कि आप चली जाओ, तो वो चली गई, उसके बाद सिर्फ एक मैसेज भेजा। लेकिन उसी इंटरव्यू में रवि जी ध्यान से सुनिएगा, उसने ये कहा कि अगर वो मुझे एक बार फोन करता तो मैं वापस आ जाती, लेकिन हमने फोन नंबर ब्लॉक कर दिया था, तो फोन कैसे करता? पहली चीज, आप अगर किसी से इतने डीपली इन्वॉल्व हैं, लिव इन में रह रहे हैं, तो आप उसका फोन ब्लॉक नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 कि जिस आदमी को आप कह रही कि वो मानसिक रूप से बीमार था, वो दवा लेता था, हालांकि उसके खंडन आ रहे हैं अलग से, उसको आप छोड़ के ऐसे चले जाएंगे जिसके साथ आप इतने लिव इन में रह रहे हैं, या मजे मस्ती के लिए रह रहे थे इसलिए आप छोड़ के चले गए? मानवी तनेजा, देखिए सीधी सी बात है, 8 तारीख को रिया गई। रिया कह रही है कि सुशांत ने उसको घर से बाहर निकाला। मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सुशांत ने उसको घर से निकाला। जब तक सुशांत रिया पे पैसे खर्च रहा था तब तक तो शी वॉज फाइन। अच्छा, सुशांत की डेथ और दिशा की डेथ कहीं ना कहीं रिलेट करती है मेरे हिसाब से, बिकॉज दिशा की जैसे डेथ हुई उसके बाद ही रिया घर छोड़ के गई। लेकिन जब रिया घर छोड़ के गई, उसने सुशांत की हार्ड डिस्क है उसको पहले IT डिपार्टमेंट से लोगों को बुलवाया, उसको स्क्रैच करवाया, उसको डिस्ट्रॉय करवाया, तब वो गई। दूसरी बात, जब ये रिया घर छोड़ के चली गई तो उसने एक बार भी नहीं, एक मिनट मेरे को भी बोलने दीजिए, अब मेरी बारी आई, आपके में मैंने इंटरफेयर नहीं किया था। जब रिया घर छोड़ के क्यों गई, सवाल तो ये खड़ा करते हैं। अब वो तो सुशांत तो देखिए चला गया। नहीं, मेरी बात सुनिए, पहले मेरे को खत्म करने दीजिए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। रिया घर छोड़ के क्यों गई? अब सुशांत तो इस दुनिया में है नहीं, हम हर बात रिया पे तो मान नहीं सकते। रिया तो अब कुछ भी बोल सकती है ना, उसका कोई फैक्ट्स नहीं है। दूसरी बात ये कि अब रिया जैसे कह रही है कि सुशांत डिप्रेशन में है, तो उसको ऐसे ही छोड़ के चली गई। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप रिलेवेंट रिलेशनशिप में है तो आपका जो रिलेशनशिप है वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है। तो इतनी बॉन्डिंग थी, सुशांत उसका सारा खर्चा उठा रहा था, उसका केयर कर रहा था, उसको सपोर्ट
कर रहा था, तो उसको वो डिप्रेशन की हालत में कैसे छोड़ दी? जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो अभी भी नहीं मानती सुशांत डिप्रेशन में है। सुशांत को वो छोड़ करके चली गई। और सबसे बड़ी बात, जो ड्रग्स की बात आ रही है, वो उसने ये बोला है कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, सुशांत ड्रग्स लेता था। तो रिया को पता था ना, ड्रग्स वर्ड मैं दोबारा यूज कर रही हूं, तो ड्रग्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। उसने पुलिस में 2 महीने तक रिपोर्ट क्यों नहीं करी? ये बात क्यों नहीं बताई मुंबई पुलिस को कि सुशांत ड्रग्स लेता था? तब इन्वेस्टिगेशन होती। जब रिया की चैट बाहर आई है, तब वो उसने बोला है कि ड्रग्स देती थी। ड्रग्स इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। आपने क्यों नहीं बताया? अगर कोई ड्रग्स वो देती थी तो उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। जी ठीक है, मानो रुकिए, बहुत सारे क्वेश्चन करेगी। नहीं, बहुत देखिए, बहुत इस केस में इतना सिंपल जितना दिख रहा है या हम लोगों को दिख रहा है उतना है नहीं, इसलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तुहीन और रवि जी, आप रहिए, मैं बात करता हूं आपसे। उसने ड्रग का आरोप लगाया कि वो ड्रग लेता था। अब वो चूंकि वो व्यक्ति है नहीं तो वेरीफाई नहीं हो सकता, या उसके दोस्तों की बात आपको माननी पड़ेगी। उसने ये भी कहा कि वो मानसिक रूप से बीमार था, उसका इलाज चल रहा था। जी ठीक है, ये 2 उसने किए। तीसरा उसने कहा उसके परिवार से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, फिर भी उसकी बहन उसके पास 8 से 13 तारीख तक थी। ये सारे आरोप, अगर ये मैं कहूं, मेरा सवाल है ये कि ये प्लान किए गए हैं, बिल्कुल, तो इसमें क्या गलती हो सकती है? तो देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। सुशांत ने 34 साल जिए। अब वो 33 सालों में ये सारी समस्याओं के बारे में किसी को भी नहीं पता था। पहले भी गर्लफ्रेंड्स थी, पहले भी कई ऐसे दोस्त हैं जो उसके करीब थे, उसके घर पर रहते थे। उनमें से किसी को भी इन समस्याओं के बारे में नहीं पता था कि उसके फैमिली के साथ उसकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो ड्रग्स लेता है। और सडनली लास्ट के 1 साल में एक महिला आती है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स उस महिला से जुड़े होंगे। ये तो बड़ा स्पष्ट है। कोई भी दूसरी मैं रवि श्रीवास्तव जी की बात सुन रहा था, मैं बड़े भावुक नजर आ रहे थे। उनको पीड़ा जो है, रिया चक्रवर्ती की पीड़ा से त्रस्त लग रहे थे। मैं एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं। वो ये मान रहे हैं, रिया के वर्जन को मान रहे हैं कि सुशांत ने उसे जाने को कहा। लेकिन यदि आप चैट्स देखें रिया और महेश भट्ट के बीच, तो यह साबित हो रहा है कि महेश भट्ट के कहने पर रिया ने सुशांत को छोड़ा। तो आप कैसे ऐसी महिला की बात मान सकते हैं? देखिए, ये बातें जो है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसमें मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं। मुझे जिस बात का बड़ा अफसोस है वो ये है कि जो पॉलिटिकल संरक्षण इनको प्रदान किया जा रहा है वो बड़ा दुखद है। आपको पता है कि आज से 1 महीने पहले पटना के जब एसपी विनय तिवारी यहां आए थे, उनको क्वारंटाइन में भेज दिया गया था। अब आपके ये जो राजदीप सरदेसाई जब आते हैं तो उनके लिए क्वारंटाइन क्यों नहीं था? वो तो जान पे खेल के पिछले दिन वो शो करते हैं कि बच्चे एग्जाम कैसे देंगे ऐसे माहौल में, और दूसरे दिन जो अपनी जान पर खेल के मुंबई आ जाते हैं। तो वो क्वारंटाइन कहां है? वो नियम, क्या वो नियम केवल ईमानदार लोगों के लिए है? तो एनीवे, मुझे जिस बात का खेद है वो है कि पॉलिटिकल नीरज जी एक जवाब दे दूं मैं? हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि किसी इंडिविजुअल जर्नलिस्ट के ऊपर डिस्कस ना करें हम लोग, क्योंकि वो अनरिलेटेड केस है। हम इसी पॉइंट पर हैं। बात कर रहा हूँ। हाँ, रवि जवाब दीजिए। बात कर रहा हूँ, क्वारंटाइन के नियम अलग नहीं, ठीक है, पॉइंट आपका सही है। लेट्स नॉट डिस्कस। सर एक मिनट, एक प्रतिष्ठित पत्रकार के उसके प्रोफेशन पर इस तरह का सवाल उठाना गलत है। नीरज जी भी बहुत जगह पे जाते हैं, नीरज जी भी बहुत मैंने उस पे आपसे कह दिया ना कि उस इश्यू को हम डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि उस केस में मेरिट नहीं रखता कि किसने इंटरव्यू लिया, कब लिया, कितनी देर तक लिया। उसको डिस्कस करने से रिया केस में कोई हेल्प नहीं होगी, इसलिए उस मुद्दे पे बात करें। इसलिए मैंने तुहीन से भी ये कहा। रवि जी, आप सवाल पे रहें। अब सवाल सुन लीजिए आप रवि, उसके बाद जवाब दीजिए। ये सब मत करिए, क्योंकि रिया ने स्पष्ट बोल दिया कि एयू नाम के एक लड़की अनन्या उदास को छोड़ के वो किसी दूसरे व्यक्ति को एयू के नाम से नहीं जानती है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो अनन्या ने रिया ने जितना कुछ बोला वो सब गॉस्पेल ट्रूथ है, मैं नहीं मानता इस बात को। पर यह भी सच है कि उसने कुछ बातें बहुत साफ कर दी है। जैसे वो हार्ड डिस्क को खत्म करना था, हार्ड डिस्क उसके सामने खत्म नहीं की गई, उसके बाद खत्म की गई। ये आपको कैसे पता? वो इन्वेस्टिगेशन में आएगी ना सर। हाँ, तो फिर आप ये कैसे करें गॉस्पेल ट्रूथ है ये कि उसके समय नहीं खत्म की गई, बाद में खत्म की गई? ये भी तो गॉस्पेल ट्रूथ बता रहे हैं आप। इन्वेस्टिगेशन को ये भी तो गॉस्पेल ट्रूथ बता रहे हैं। रवि जी, मेरे सवाल सुनिए ना, आप सवाल सुन के जवाब दीजिए। आभा जी, और आपसे सवाल है, ऐसा क्या हो गया था कि सुशांत के कहने पे वो घर छोड़ के चली गई, या ऐसा क्या हुआ था कि सुशांत ने इतना
कड़ा फैसला ले लिया या उसको इतना कड़ाई से बोल दिया कि आप 1 साल से लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन का मतलब आप लोग समझते होंगे, उसके बाद आप घर छोड़ के चले जाएं, ऐसा क्या हुआ था? आप कुछ तो सोचेंगे ना, ऐसे किसी को बोल देंगे घर से चले जाइए, आप 1 साल से घर में रह रहा है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में जो डीवी एक्ट है, डीवी एक्ट में शेयर्ड हाउस होल्ड में जो लड़की या महिला रहती है, हाँ। उसको काफी अधिकार कानून ने दिए हुए हैं। और आप बताइए, आपके घर में कब मियां बीवी में झगड़ा ना हुआ हो और बीवी कभी मायके ना चली गई हो? कईयों के घरों में लोग चले जाते हैं। हाँ। तो अगर लवर्स की तकरार हुई और वो अपने मायके चली गई तो हाँ। वो कौन सा गुनाह हो गया? गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है। तो जो सिद्धार्थ पिठानी और उसके साथ लोग रहे तो वो बताएं ना कि ऐसा क्या हुआ था। वही तो मैंने कहा, बताएं। और एक महिला भी कह रही थी कि उसने कोई हार्ड डिस्क था, उसको निकाल दिया, उसको डिलीट कर दिया। हाँ। तो वो क्या सीबीआई की रिपोर्ट में है या ईडी की रिपोर्ट में? सिर्फ सोशल मीडिया से डिस्ट्रॉय किया। अगर वो सुशांत को इतना केयर करती थी, इतना केयर करती थी, तो उन्होंने फर्ज नहीं था कि उनके फादर को या बहन को बताना कि सुशांत दिमागी हालत से ठीक नहीं है, उनको ये दवाई दे रहे हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन। जब सीबीआई आ गई है, सबसे पहले बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि उसको कैसे पता लगा, किसने बताया उसको कि सुशांत की डेथ हो गई है। बहुत सारे सवाल हैं जो रिया अब जवाब नहीं दे पाएगी कि किसको किसने बताया। 8 जून से 14 जून तक वो थी कहाँ पे, उसकी कॉल डिटेल्स, उसने कितनी बार किसको फोन किया, ये सारे क्वेश्चन होंगे ना। रिया सीबीआई से नहीं कर पाएगी। घर पे भी आप जांच करिए। तो बहन की भी तो स्टेटमेंट वो घर छोड़ के क्यों गई? ऐसे कैसे सुशांत को छोड़ के? किसी को भी उसने नहीं बताया, उसको किसी ना किसी को इन्फॉर्म तो करना था, क्योंकि वो केयर करते, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। नाराज होकर आप चले गए। अगर आप कह रहे हो कि इतनी दिमागी हालत से वो बीमार है, इतना परेशान है, तो घर में किसी को तो बताओगे ना। बहन को बता देती, व्हाट्सएप कर देती, फादर को बता देती, उसने किसी को भी नहीं बताया। और सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस तो यही है कि जो इसने ड्रग्स छुपाया, ड्रग्स ड्रग्स में आप वन बाई वन अपनी भी बात आप आराम से रखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी। मैं आशुतोष के पास काफी देर से नहीं गया हूं। आशुतोष, अब एक दूसरे तरह से सवाल लेके आते हैं जी। रिया क्यों ये करना चाहेगी? देखिए सवाल ये नहीं, पूरी दुनिया रिया को क्यों विलिफाई करना चाहती? दोनों जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये नहीं है कि ये रिया ने ही किया। हाँ। सवाल ये है कि जब रिया खुद कंफर्म नहीं है कि ये सुसाइड है या कुछ और है। हाँ। दूसरी बात ये है कि 8 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उसी रात को 8 तारीख को दिशा सालियान का डेथ हुआ था। तो ऐसी क्या बात हुई कुछ ही घंटों में सुबह की उसने घर छोड़ा? उनकी अगर उनका कोई डिफरेंसेस हुआ था तो रिया ने अपने एक मिनट वही मैं बता रहा हूं कि उन्होंने अपने पूरे स्टेटमेंट में ये कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि ऐसी क्या बात थी कि सुशांत ने बोला कि तुम चले जाओ, बस तुम चले जाओ। जबकि वो रिया खुद कह रही है कि मैंने बोला था कि नहीं, तुम्हारी जब तक बहन नहीं आ जाएगी घर पे नीतू, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी और वो मैं वेट करूंगी, अगर वो नीचे आ जाएगी बिल्डिंग के तब मैं जाऊंगी। तो इसका मतलब वो चाहती थी कि वो सिस्टर आए। तो ये कहना कि मैं चली गई और सिस्टर आ गई तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं ना कहीं शी वांटेड कि वो सिस्टर वहां आए। और ऐसा क्या हुआ? अगर हम ध्यान से देखें तो अगर दिशा सालियान का डेथ हुआ था तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये होना चाहिए था कि रिया और सुशांत उस दिन साथ में जाते, उस फैमिली को सपोर्ट करते दिशा सालियान के, या ये डेथ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे उनका दिन जाना चाहिए था नेक्स्ट डे वाला जो 8 तारीख है। जबकि ये रात में कुछ ही घंटों की बात है, ये ऐसा भी नहीं है कि 2-4 दिन बीत चुके थे। दिशा उनके यहाँ पहले काम करती थी, वो काम तो छोड़ चुकी थी। आपको किस बात का शक है कि वो क्या कनेक्शन रहा होगा? मुझे लगता है कि ये जो झगड़ा हुआ ना, हाँ। दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हुए होंगे, हाँ। कहीं इसका लिंक दिशा सालियान से तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिशा सालियान ने डेथ के पहले कुछ इंफॉर्मेशन दिया हो सुशांत को, या कुछ ऐसी बात हुई हो जिसके वजह से दोनों के अंदर डिफरेंसेस हुए हों? क्योंकि ये कुछ घंटों की बात हो रही है। क्योंकि उसका डेथ अगर रात के, अगर मैं पकड़ूं 8 तारीख के, मतलब 7 तारीख के रात, यानी 8 तारीख हो गया ना 12 बजे के बाद। हाँ। तो मान लीजिए अगर 2-3 बजे रात को अगर ये सब हुआ और वो सुबह जो है घर से जा रही है, तो कितना 4-5 घंटे का फर्क है। हाँ। तो 4-5 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि घर छोड़ने की बात आ गई? जबकि होना ये चाहिए था कि वो दोनों साथ में जाके देखते कि हुआ क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो फैमिली को सपोर्ट करते दिशा सालियान के। इससे पहले मैं रवि जी के पास जाऊं, तो इन आपको भी लगता है कि दिशा सालियान का कोई एंगल अभी भी हो सकता है इसमें? मैं तथ्य पर करेक्ट करना चाहूंगा आशुतोष जी को। आप भी ये चेक कर सकते हैं, जो मेरी नॉलेज है दिशा सालियान की मृत्यु 8 की रात को हुई है, 7 की रात को नहीं हुई है। 8 की रात को ही बोल रहा हूं, बाद हुई है, रिया के जाने के बाद हुई है। ये नहीं,
नहीं, सुबह के वक्त में हुई है। 8 तारीख 12 बजे रात के बाद डेट चेंज हो जाता है। 9 की सुबह हुई, 9 के सुबह नहीं हुई है, 8 के सुबह हुई है। डेथ से पहले सुशांत से फोन पे बात हुई है उसकी। अरे तो वो कॉल दिशा जब पार्टी से निकली थी उसने सबसे पहले फोन सुशांत को किया। ठीक है रवि। नीरज जी, हाँ। पहली बात तो मैं एक स्पष्ट कर दूं अभी कि आज मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत, डॉक्टर कैसी चावड़ा जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनके ट्रीटमेंट में थे, उसका प्रिस्क्रिप्शन और क्या क्या दवाएं उन्होंने बताई थी वो सब रिकॉर्ड पे आ चुकी है। क्या क्या दवा थी अगर आपने देखा हो सर? तो नहीं, मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा। अगर आप बोलेंगे तो मैं सर्च करके बता दूंगा। दूसरी चीज जो ये मैडम बोल रही थी कि वो दवा जो ले रहे थे, वो दवा मैं आपको बता दूं कि जो सीबीडी है वो अमेजोन पे 500 रुपए की शीशी खुलेआम मिलती है, और वो एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर के लिए जो चाहे वो ले सकता है। वो कोई ड्रग नहीं है, कैनाबिडियोल है, लोअर डाइल्यूट वर्जन है, उसके लिए किसी पर्चे की जरूरत नहीं है। एमडीएमए बाइपोलर के अंदर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और ड्रग्स भी दिए जा रहे थे, उसको ड्रग्स भी दिए जा रहे थे। मैडम, ड्रग और मेडिसिन में फर्क समझिए पहले आप। हर मेडिसिन में ड्रग होती है। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं ना, नहीं मेरी बात सुनिए, AK-47 नाम का ड्रग्स भी दिया है, आप गूगल करके देख लीजिए, उसमें आपको भी पता लग जाएगा। सुशांत को प्रॉपर ड्रग्स दिया गए हैं, गांजा, मेफोड्रोन, केराटामाइन। तो अब सीबीआई आ गई है, सीबीआई अपनी जांच कर रही है। जब खुलासा ड्रग्स का हुआ है, देखिए कल खुलासा हुआ था ना कि ड्रग्स का चैट है, उसी वजह से पता लगा था कि सुशांत को ड्रग्स दिए जा रहे हैं, रिया ड्रग्स दे रही है, जैसे रिया कह रही है कि वो सच्ची है और उसने कोई ड्रग्स दे दी है, वो लेती नहीं है, वो सुशांत लेता था। तो वो अभी सीबीआई इंक्वायरी करेगी, पता लग जाएगा। और अगर वो ड्रग्स लेता है तो वन बाई वन सुशांत वाज ए ग्रोन अप पर्सन। तो बहुत बातें हैं, 2 महीने तक रिया कर क्या रही थी? रिया सिर्फ कवर अप कर रही थी, और रिया ने सीबीआई की इंक्वायरी करने को 1 महीने के बाद बोला। वो 1 महीने तक सो रही थी क्या? उसके पास कुछ नहीं था। 1 महीने तक उसने कोई भी एफर्ट नहीं किया कि कोई इंक्वायरी हो जाए। 1 महीने तक सुनिए। अच्छा मेरी एक बात सुनिए। रिया ने एक बात और कही। रिया ने, आप दोनों लोग सुनिए, आप चारों लोग सुनिए, अब आइए आप भी सुनिए। रिया ने एक बात कही कि सुशांत उससे मिलने से पहले से एक दवा लेते थे, मोडाफिनिल जिसका नाम था, ये उसने बोला। मैं इसके अलावा मैंने और किसी दवा का नाम नहीं सुना। मोडाफिनिल बहुत कॉमन दवा है, लोग जब दिन में काम करना चाहते हैं, बहुत स्लीपी फील कर रहे हैं, उसके लिए ली जाती है। ये ना बाइपोलर की दवा है, ना एंजाइटी की दवा है, ना ये किसी मेंटल इलनेस की दवा है, जो कि उसके मुंह से निकले हुए दवा का नाम मैं बता रहा हूं। तो अगर इस दवा का जिक्र कहीं भी हो रहा है तो ये कोई मेंटल इलनेस की दवा नहीं है। मोडाफिनिल आप चले जाइए, 90 रुपए का पत्ता मिलता है, और जो लोग देर रात तक काम करते हैं, सुबह उनको जब कहीं जाना हो तो वो खा लेते हैं सुबह उठते ही। मोडाफिनिल बहुत कॉमन सी दवा है, जो कि उसने कहा कि वो पहले से ले रहा था ट्रीटमेंट के तौर पे, तो ये एक झूठ है। वो पहले से अगर मोडाफिनिल की दवा ले रहा तो वो ट्रीटमेंट नहीं था। मुझे यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद लौट के आके चर्चा को आगे इस दिशा में बढ़ाएंगे कि क्या अब इतना कंफ्यूजन हो गया है कि नार्को और इस टेस्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ब्रेक के बाद
ये जो कंजम्पशन है ड्रग्स का और ये जो कंजम्पशन है मैरिजुआना का, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और आई एम श्योर कि उनके स्टाफ और उनके आसपास के लोग जो एक्चुअली वहाँ थे वो इस बात को भी बता पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आई हैव फेथ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस बात को इन्वेस्टिगेट करेगी, दे विल कम टू द ट्रूथ ऑफ इट। एंड unfortunately I still have to be part of that investigation, hence I would not like to go into further details about this, but I stick to my stand and I deny all allegations. तो सुना आप लोगों ने कि इन्होंने कहा कि मारुआना लेते थे सुशांत और मैं नहीं लेती थी। अब हो सकता है एक आध फूक कभी एक आध कश मारी दिया हो, लेकिन फिलहाल तो मना कर रही हैं। आवा जी, जो मैंने बताया कि 3 आरोप उन्होंने सुशांत के ऊपर लगा दिए कि मारुआना लेते थे, दिमागी तौर पे बीमार थे, घर से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब क्या ये क्योंकि लीगल तौर पे उनको ये अधिकार है कि वो टेस्ट करने दें, लेकिन अब क्या जरूरी है कि पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि ऐसे सच सामने आएगा नहीं? बिल्कुल, अगर सीबीआई को किसी स्टेज पे लगता है, क्योंकि सीबीआई कन्फ्रंटेशन इंक्वायरी कर रही है, जितने हैं पिठानी है, दीपेश सावंत है, शौविक हैं, इन लोग का स्टेटमेंट ले रही है, और अगर अलग अलग ये लोग, इनका जो नैरेटिव है सबके गलत है, क्रॉस पर्पस पे है, तो सीबीआई बिल्कुल पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकती है, नार्को एनालिसिस कर सकती है, इसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन इसके लिए इनको अग्री करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अग्री नहीं करते तो वो कानूनन जो है कोर्ट में मान्य नहीं होता पॉलीग्राफ टेस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये बोल रही हैं, बाकी जो उनके फ्रेंड्स थे, कई फ्रेंड्स थे सुशांत के घर में, अगर आप याद करिए तो जो आईपीएस अफसर इनके ब्रदर इन लॉ है ओपी सिंह ने कहा था कि पिठानी घर में रहते हैं, उनके इंजीनियरिंग कॉलेज डेज के फ्रेंड है, वो जो है आके आपको ब्रीफ करेंगे डीसीपी दहिया को। तो कई लोग वहां पे थे, सिर्फ अकेले सुशांत नहीं रहते थे, तो बड़ी अहम भूमिका हो जाती है, क्योंकि एविडेंस एक्ट में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो लोगों के साक्ष्य हैं, और वो अगर प्रूव हो रहे हैं फैक्ट से, तो उनको सीबीआई लेगी। और मेरा मानना है, क्योंकि रिया की भी बात सुनने का, सामने रखने का उनको अधिकार है, और अब सीबीआई है, ईडी है, इतनी तो एजेंसीज लगी हैं, अगर ये अब भी नहीं प्रूव कर सकती तब फिर आपको इनको बरी करना पड़ेगा, मैं तो यही कहूंगी। नहीं, बेशक उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। संदीप सिंह का नाम सुना है आपने, मानवी जी? बिल्कुल सुना है। संदीप सिंह उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, और ये संदीप का अपना स्टेटमेंट आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं कि हम तो बिहारी हैं, साथ में रहते थे, बड़े बड़े प्लान बनाते थे, और उनको बहुत 10 साल से उनको जानते थे, और मरने के बाद पहुंचने में सबसे पहले वाले वो थे, लेकिन रिया उनको जानती तक नहीं, उनका नाम नहीं सुना है। कैन यू बिलीव इट? संदीप वही तो, संदीप ने बहुत संदीप का जो किरदार है वो बहुत ही अजीब सा है, कुछ समझ नहीं आया। जब सुशांत की डेथ हुई है, सबसे पहले वो वहां पे पहुंचे हैं क्राइम सीन पे, वही सब कुछ गाइड कर रहे थे वहां पे, मतलब पुलिस नहीं पहुंची थी, संदीप सब कुछ गाइड कर रहे थे। उन्होंने जो एम्बुलेंस है जिसमें सुशांत की बॉडी को लेके गए थे 14 को, तो उन्होंने एम्बुलेंस वाले को भी 3 दिन कॉन्टैक्ट किया, अगर आपकी जानकारी में हो तो। एम्बुलेंस वाले को 3 या 4 कॉल करना और 3 दिन तक कॉन्टैक्ट रखना, ये खुद ही में एक क्वेश्चन है कि ऐसा कुछ राज था या कुछ छुपा रहे थे या कुछ फिशी था जो वो कांटेक्ट कर रहे थे। और सारा क्राइम सीन को कंट्रोल किया हुआ था संदीप सिंह ने। जब आप सुशांत की बॉडी लटकी हुई है तो आपको क्राइम सीन में जाकर के कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो आपने डेड बॉडी को बेड पे क्यों रखा? तो पुलिस ने आया, पुलिस ने उनको कस्टडी में नहीं लिया, जगह सीज नहीं करी, क्यों? बहुत सारे सवाल हैं ये चीजें कि पुलिस ने अपना काम करा ही नहीं, मुंबई पुलिस ने। तभी आज सीबीआई अपना काम कर रही है, और सीबीआई को भी 7 दिन ही हुए हैं इंक्वायरी करते हुए, तो काफी हद तक वो खुलासा कर रही है। रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रवि जी, शायद डिस्कनेक्टेड है। तुहिन, संदीप सिंह सस्पिशियस कैरेक्टर, भागा फिर रहा है, लीगल एडवाइस ले रहा है, बहुत ही संदिग्ध कैरेक्टर। कौन है जिसको रिया नहीं जानती, जो 1 साल से लिव इन में रह रही थी, लेकिन वो संदीप को जानती नहीं, और मरने के बाद सबसे पहले संदीप पहुंचता है। देखिए, रिया की बात को तो मैं सीरियसली लूंगा नहीं, लेकिन खुद अगर संदीप की ही बातें अगर आप देखें तो सुशांत को जितना मैंने देखा है पिछले 4 सालों में, जितने भी इंटरव्यूज हैं और जो कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी हैं, सुशांत वो व्यक्ति था ही नहीं जो इस तरह से बात करता कि हम दोनों बिहारी भाई। वो तो हमेशा अपने आप को दिल्ली का बताता था। वो बिहार में जो है उसने दिल्ली में पढ़ाई की, लेकिन वो उस तरह से कभी बातें करता नहीं था कि हम दोनों बिहारी। तो संदीप सिंह कौन है वो मुझे नहीं पता। संदीप सिंह निश्चित तौर पर एक बहुत ही संदिग्ध कैरेक्टर है, लेकिन जो रिया की बाकी बातें अगर आप देखें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी भी जो एक कड़ी
यहाँ पे मिसिंग है, छुपी हुई है, वो है अक्टूबर में, जो पिछले अक्टूबर में उनका यूरोप का ट्रिप था। उसमें जो बातें वो कह रही है वो बिल्कुल मनगढ़ंत लगती है कि अचानक एक दिन उन्होंने एक तस्वीर देखी होटल में, वो 28 दिन क्या हुए हैं। अगर वहां पे कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सुराग मिलता है तो ये निश्चित तौर पर ये केस बहुत बड़ा केस बन जाएगा और जिसकी अच्छी खासी संभावना है। अच्छा, वो उस ट्रिप में उनका भाई शौविक भी पहुंच गया था। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है तो वो अपने भाई को भी ले जाता है क्या? आप ले जाती हैं क्या? माफी, आप नहीं, मतलब कोई भी लड़के ऐसे करती है कि अपने भाई को लेके चले जाए वो। और वहां जाके एलिगेशंस भी बहुत सारे लगाए हैं कि सुशांत होटल्स को देखी जा रहा है, ऊपर ऊपर होटल्स को देख रहा है, सुशांत को प्लेन उड़ाने से, प्लेन में बैठने से डर लगता है, जबकि सुशांत खुद प्लेन उड़ाते थे, उन्होंने लैंडिंग भी सीख ली थी। तो रिया ने बहुत गलत एलिगेशंस भी लगाए हैं सुशांत पे कि वो होटल्स को देखी जा रहा है, होटल्स को घूम घूम के देख रहा है। मतलब उसने उधर ही उसको पागल करार कर दिया था कि सुशांत डिप्रेशन में है और वो पागल हो चुका है। रवि जी और आशुतोष जी, रवि जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप बोले, फिर उसके बाद मैं आशुतोष पर जाऊंगा। हाँ, मैं पहले इनका मानवी जी का जवाब दे दूं। मैडम, पहली बात तो ये कि उनके दिमाग की स्थिति कैसी थी, इसकी पूरी रिपोर्ट अब बहुत जल्दी आपके सामने मिलेगी। डॉक्टर कैसी चावड़ा ने दी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र तुहिन सिन्हा कह रहे थे कि ये सुशांत सिंह, ये जो मित्र संदीप सिंह है, ये कौन सा कैरेक्टर है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो श्रीमान जी को मैं बता दूं कि मोदी जी की बायोपिक बनाने वाला कैरेक्टर यही था, संदीप सिंह। इसी ने बनाई मोदी जी पर फिल्म, और देवेंद्र फडणवीस का पक्का दोस्त है वो। और ये आपका बीजेपी का ही कनेक्शन है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। मैं आपको जवाब देता हूं इसका, उसकी मोडस ऑपरेंडी में बताता हूं। वो जितनी भी मीटिंग्स उसकी हुई है, कहीं अगर आप लॉन्च में किसी नेता को देख रहे हैं तो वो विवेक ओबरॉय अप्रोच करते थे लोगों को, और साथ में जो है संदीप सिंह पहुंचते थे। तो संदीप सिंह का कोई लेना देना नहीं है। पोस्टर पे नाम लिखा हुआ है सर, पोस्टर पे नाम लिखा हुआ है, वो नाम वो अपने आप नहीं निकलेगा। व्यापारी है, वो कहता है कि आप मेरी पुस्तक लॉन्च कर दे, अगर आप मेरी फिल्म के पोस्टर लॉन्च कर दे, और वो फिल्म जो है एक बायोपिक है, तो अब तक तो कोई रिकॉर्डेड क्राइम नहीं है उसके खिलाफ। अरे रिकॉर्ड क्या, 1.5 साल में उसने कोई कॉल संदीप सिंह से सुशांत के पास नहीं देखी, पूरे 1.5 साल में। और एकदम से वो व्यक्ति आकर के यहाँ पे पूरा फ्यूनरल डायरेक्टर बन गया। कैसे आ गया एकदम से वो? किसने प्लांट किया उसको वहां पे? ये सारी चीजें तो बेटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना। बहुत सारी चीजें वो हाइड करने आया था, एविडेंस को खराब करने आया था। होना चाहिए, और संदीप सिंह को जो है कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जाना चाहिए। 3 दिन तक वो कांटेक्ट कर रहा था। ड्राइवर से क्या मतलब है 3 दिन तक कांटेक्ट करने का? बायोपिक बनाई जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे उससे कोई संबंध है। भाई लेना देना पूरा है आपका उसके साथ, वो बिल्कुल आपका ही आदमी है। आप पर मैं मानहानि का दावा ठोक सकता हूं अगर आप इस तरह से आरोप लगाएं तो, बिना सोचे समझे। कोई मानहानि नहीं है इसमें, और पूरा उसका रिकॉर्ड है। आप ऐसे जो है अनाप शनाप आरोप मत लगाइए, वरना आप पर मानहानि का दावा ठोक दूंगा मैं। वो पिक्चर में उसका नाम है नीचे, प्रोड्यूस। नाम होने से क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी के ऊपर कम से कम 100 लोग किताबें लिखी है, कम से कम 3 लोगों ने फिल्में बनाई है या OTT सीरीज बनाई है। तो इसका ये अर्थ तो नहीं ना कि हम हमको जानते हैं। अरे भाई, आप पूछना चाहते हैं तो पूछ के रखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो डूबियस कैरेक्टर है और आप तो उसका बिल्कुल डूबियस कैरेक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। ये आप सोच समझ के बोलिए। अभी जिस बात के लिए आप पैरवी कर रहे थे कि बिना जाने लोग कैसे विलीफाई कर रहे हैं उसको, वैसे ही आप इनको करे दे रहे हैं। अब होंगे नहीं होंगे नहीं जानते, कोई जरूरी थोड़ी जाने। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक सवाल और, नहीं सुनिए, एक सवाल और मन में बहुत सीरियस उठता है कि जब पूछा गया इनसे, रिया जी से, कि आप जब उसकी डेथ हुई तो उसके फ्यूनरल में क्यों नहीं गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि आपको नहीं जाना वहां पे क्योंकि वो जो एक लिस्ट बनी उसमें आपका नाम नहीं है। फिर पूछा गया कि आपको ये कैसे पता चला कि आपका लिस्ट में नाम नहीं, आपको नहीं जाना चाहिए, आप तो 1 साल तक उनके साथ रही हैं। बोला नहीं, मुझे किसी फ्रेंड्स ने बताया कि वहां मत जाइए, अननेसेसरी आपको वहां पे इंसल्ट करेंगे, आपको नहीं जाना चाहिए, उनकी फैमिली नहीं चाहती कि आप आए। ठीक, नहीं गई वो, लेकिन उसके बाद वो PM के बाद वहां पे देखने गई। ठीक है, अब यहां पे मैं इमोशनल कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इसको झूठ मानना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि सच है झूठ है, कि जो लड़की 1 साल तक लिव इन में किसी के साथ रही हो
उसकी डेथ हो जाए और वो सिर्फ इसलिए न जाए कि उसकी फैमिली नाराज हो जाएगी, उसकी लिस्ट में उसका नाम नहीं है, ये बुलशिट नहीं लगता आपको? आप इतने इमोशनली किसी से कनेक्टेड हैं और आप सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आपको ये डर है कि वो लोग आपको इंसल्ट कर दें, इसलिए आप नहीं जाएंगे, उसकी आप फनरल में नहीं जाएंगे। यू हैव द फर्स्ट राइट। आप कह रहे हैं कि हम तो शादी करना चाहते थे, हम इतने कनेक्टेड थे, लेकिन आप गई नहीं वहां पे। आभा जी पहले आप, उसके बाद मानवी आप। देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन होता है, इमीडिएट पर्सनल फैमिली आती है। वो मैरिड नहीं थी, अगर वो पत्नी होती तो पूरे अधिकार से जाती, बट लिव इन में उनको अगर बताया गया और नहीं गई, क्योंकि वो 8 तारीख को घर छोड़ के जा चुकी थी और उसके बाद अगर वो वहां रह रही होती और वो हुआ होता तो उनका पूरा अधिकार था, बट वो घर छोड़ के जा चुकी थी। अरे कोई डिवोर्स थोड़ी हुआ था आभा जी, अभी आपने कहा कि छोटे मोटे झगड़े में लोग चले जाते हैं, डिवोर्स थोड़ी हुआ था कोई कि घर छोड़ के चली गई। उनकी फैमिली को पता नहीं था क्या रिया के बारे में? उनकी सारी बहनें जानती थी एक लड़की वहां रहती है। नहीं, उनकी बहनों ने उनको आने नहीं दिया। उनका बार बार यही कहना है कि मेरी फैमिली से पटती नहीं थी, और आपको मालूम है कि अगर वो पत्नी नहीं थी तो उनका अधिकार भी नहीं बनता था। अगर सुशांत जिंदा होते और उस वक्त ये लोग निकालते तब बात दूसरी थी। जब सुशांत नहीं रहे तो उनका जो है आज उनके एयर उनके फादर हैं। आभा जी आप वकीलों की तरह बात कर रही हैं। नहीं, मैं सच्चाई की बात कर रही हूँ। नहीं, आप वकील की तरह बात कर रही हैं। ये जरूर है, मॉर्चरी में उनको जाना नहीं चाहिए था। बाद नहीं, मॉर्चरी में मैं तो कह नहीं रहा हूँ मॉर्चरी में जाए न जाए, आप वहां आप गई नहीं। क्रियाक्रम में 20 लोग अलाउड है, 20 में उनके इमीडिएट फैमिली वाले आ रहे हैं तो और उनको नहीं बुलाया जा रहा है तो वो कैसे चली जाएंगी? आपको कैसे पता? किसी फ्रेंड ने आपको बताया इसलिए आपको पता है? यही तो वो कह रही कि मैं उसको किसी ने बताया। आप फोन करती उनकी बहन को, आप उनकी बहन नीतू से मिल चुकी थी, बट उससे आप उनको फोन करती कि भाई मैं आना चाहती हूँ, मैं 1 साल तक उनके साथ में रह रही हूँ, ये ओपन सीक्रेट था, कोई छिपी बात नहीं थी। नीतू को तो उन्होंने खुद बुलाया था उस दिन ना, उसको गुनाहगार तो नहीं बन जाती ना। कानून जो है एविडेंस पे जाएगा। ये जो लोग बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन बहुत सारी बातें जो इस तरीके के इंटरव्यूज से निकली उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस पे क्यों नहीं डाउट होना चाहिए कि आप जिसके साथ इतने इमोशनली कनेक्टेड थे, उसकी मौत के बाद उसके फनरल में आप नहीं गए सिर्फ इसलिए कि उनके फैमिली वाले गुस्सा हो जाएंगे। जी अगर मैं इसमें की बात कर रहे हैं क्यों जी, ओपी सिंह ने डीसीपी से कहा था रिया को पुलिस स्टेशन में बुलाओ और ठीक करो। आप क्यों भूलते हैं? आपने खुद चैनल पे चलाया है कि डीसी साहब ने डीसीपी से कहा मैं लिखित कंप्लेन नहीं दूंगा। मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ, फ्यूनरल तो सेकंड चीज हुई है। आभा जी मेरी बात सुनिए, फ्यूनरल तो सेकंड चीज है। जब आपको पता लगा कि सुशांत की डेथ हो गई, बंदा भौखला जाता है। अगर वो आप किसी को प्यार करते हो, 1 साल से आप उसके साथ रह रहे हो और आपको पता लगे उसकी डेथ हो गई, आप भौखला जाते हो, आप उसी वक्त घर जाते हो। 2.5 घंटे तक रिया ने कोई कॉल नहीं करी, 2.5 घंटे तक कॉल तक नहीं करी, देखना भी नहीं चाहा कि हुआ क्या सुशांत के साथ। फ्यूनरल तो सेकंड बात आता है। और आप जिसको प्यार करते हो और आप खुद कहते हो कि अगर लिव इन रिलेशनशिप, कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशन मियां बीवी का रिलेशन है, भाड़ में जाए सारी जनता, वो उसको जाना चाहिए था। तो रह रही थी वो डॉक्टर के पास ले जाना कर रही थी। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानती। अरे आप एक साथ रहे, सुशांत उस पर पैसा खर्च रहा है, सुशांत उसके खर्चे उठा रहा है और आप उसके फ्यूनरल में नहीं जाएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्या बात कर रहे हैं? उससे तो 2.5 घंटे फोन करके भी पूछना नहीं चाहा कि हो क्या। और आप जब किसी की आपको पता लगता है कि जिसके साथ आप रह रहे हो वो जिंदगी में नहीं है, आप पागल हो जाते हो, रो रो के फूटते हो। उसके आंसू तो एक भी नहीं टपके, एक आंसू उसका नहीं टपका। उसका चेहरा नॉर्मल पर सूट साट पहन करके अपने आप को सची सावित्री दिखा रही है। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, जिससे आप प्यार करते हो, 1 साल तक रहते हो, उसके फ्यूनरल में नहीं जाओगे, बाहर तक तो खड़े हो जाओगे। अगर उसके साथ कोई सुशांत की फैमिली ने बदतमीजी करी होती तो बात होती, लेकिन आपको फ्यूनरल में जरूर जाना चाहिए था। इस बात का तो बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर आपका कोई दोस्त भी होता है, में कोई केस प्रूव नहीं होता। आप जो है जजमेंटल होने का आपको कोई हक नहीं है। कोई क्या कपड़े पहन रहा है, कोई कैसे चल रहा है, कोई रो रहा है, कोई नहीं रो रहा है, ये हर आदमी का अपना एक इमोशनल क्वोशंट होता है। देखिए अरे सुनिए समय कम है इसलिए एक एक करके बोले। रवि जी देखिए, ये एक इमोशनल केस है सर। अगर इसको मैं मुंबई पुलिस की थ्योरी मान लूं कि सुसाइड है तो ये घनघोर इमोशनल केस है। अरे बात समझ में आई आपके? मैं समझ रहा हूं सर। और अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो इसमें बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं, इसलिए आप अदालती भाषा में इसको हल करें। ठीक है, अदालत में सबूत चलते हैं, लेकिन सबूत इसी तरह से निकलेंगे, बहुत सारे सवाल उठेंगे
और उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। समय कम इसलिए ज्यादा इस पे अब नहीं जाते हम लोग, अभी इस पे बहुत शो करेंगे, अभी ये लंबा चलेगा। आशुतोष जी, एक सवाल और है, इंटरव्यू से ही सवाल उठता है, सुन लीजिए ना उसको। मैं तो बहुत अनभिज्ञ आदमी हूं, लेकिन आप लोग बताइए। उन्होंने कहा कि उनकी एक प्रॉपर्टी है खार में जो 70 लाख में उन्होंने खरीदी थी, उनकी टोटल नेटवर्थ 10-12 लाख, लेकिन उन्होंने 50 लाख रुपए का लोन लिया HDFC बैंक से, नो प्रॉब्लम। EMI उन्होंने बोला 17,000 हम दे रहे हैं, हम उसको 70 मान लें तो दोनों फिगर गलत है, ना 17 सही है ना 70 सही है, क्योंकि 50 लाख रुपए के लोन की EMI ना 17,000 हो सकती है ना 70,000 हो सकती है। ये क्या था? देखिए, ये एक तो मैं ये बताऊं कि एक मिनट मैं बोलूं, एक मिनट मुझे, अरे एक करके बोलिए ना सर, एक करके बोलिए। अभिषेक जी, आप आशुतोष जी आप पहले बोलिए। मैं ये पहले ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, रिया जी एक्यूज्ड हैं इस केस में, उनके ऊपर FIR रजिस्टर्ड है। मैं भी ये मानता हूं कि उनको अपना राइट्स है अपने आप को क्लैरिफाई करने का कोर्ट के अंदर, वो अपने सारे जो एविडेंसेस हैं, अपना डिफेंस है वो रख सकती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शी कैनॉट बी जज ऑफ हर ओन कॉज। वो अपने आप पे लगाए हुए आरोपों को खुद से वो नहीं धो सकती हैं, वो तो विटनेसेस और जो प्रोसिक्यूशन है और जो ट्रायल है वो साबित करेगा। अब जैसे कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। जैसे आपने कहा कि 50 लाख का लोन, मैं भी बिल्कुल मानता हूं कि 50 लाख का लोन अगर 20 साल का अगर उसमें टर्म होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो 17,000 तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर 50 लाख का लोन है तो कम से कम जो है 50,000 होगा या 60,000 होगा, इस तरीके का कुछ EMI बनेगा। तो ऐसे कितने सारे स्टेटमेंट्स हैं। एक तरफ वो कहती हैं कि वो डिप्रेशन में था और उन्होंने एक मी टू का भी इशू उठाया है उसके अंदर। मी टू में उनका कहना है कि एलिगेशंस थे जिससे कि वो परेशान चल रहे थे सुशांत। तो मी टू को लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा कोई FIR रजिस्टर्ड है या कोई उस बारे में कोई ऐसी बात है। उसको जो है अननेसेसरीली जो है मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन को टर्न किया जा रहा है उनके थ्रू, और लोगों को कंफ्यूज करने का काम कर रही हैं। और ठीक है, उनको अपना डिफेंस का पूरा राइट है। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं देखूं तो NDPS के अंदर भी जो है अभी रजिस्टर हुआ जो ड्रग्स वाले मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो ब्यूरो है, नारकोटिक्स ब्यूरो है, उनको कुछ ना कुछ तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट दिखा होगा, तभी तो वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना। अभी जो उनका जो व्हाट्सएप चैट था उसके अंदर ये तो एडमिटेड पोजीशन है कि NDPS ने जो है रजिस्टर किया और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। आशुतोष जी, समय की पाबंदी है, शो मुझे खत्म करना है। तमाम सारी बातें हैं और हम सब लोग यहाँ पे इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने निकल के आ रही। अंतिम फैसला कोर्ट को और एजेंसीज को करना, सच उनको ढूंढना है। हम तय नहीं कर सकते कि सच क्या है, लेकिन चूंकि बातें बहुत सारी हो रही हैं तो रिया के जो पूरी मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने 4 बातें महत्वपूर्ण की, इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं मैं। उन्होंने सुशांत सिंह का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की पूरी कोशिश की है। ड्रगिस्ट है, वो ड्रग लेता है। मीटू का उसके ऊपर आरोप था। मुझे सचमुच, मैं 20 साल से मीडिया में हूं, मुझे नहीं पता था सुशांत के ऊपर भी मीटू का रोक लगा था। मीटू उसने बोला, परिवार से उसके झगड़े हैं, उसका इलाज चल रहा है और मानसिक रूप से बीमार है। यानी वही कोशिश इधर से भी की गई जो दूसरी साइड से की गई, दोनों ने हिसाब बराबर किया। अब एजेंसीज लगी हुई हैं, ये तय करेंगी क्या सच है और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हम सब उम्मीद करते हैं कि जो भी सच हो वो सामने आना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या सच है, मेरे पैनल को भी किसी को नहीं पता होगा सच क्या है, लेकिन सच सामने आना जरूर चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज।